नमोस्तु आचार्य श्री जी। डॉक्टर अंकित जैन सागरपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखते हैं, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह अक्षेद होता है, इसका क्या आशय है? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। निर्वाण शब्द जो है निर्वाण दो शब्द से निर उपसर्ग लग करके बना हुआ है। वाण मतलब होता है जैसे तीव्रता से जाने वाला, जो संसार की ओर तीव्रता से जाने वाला जो भाव है, जो संस्कार है, जो विषय वासना है, जो भोग विलास हैं, उससे जो रहित हो गए हैं, उस जीव का आत्मा को बोलते हैं निर्वाण। जो आत्मा इन समस्त चीज़ों से रहित हो जाती है, सांसारिक बंधनों से और सांसारिक भोग विलासों से, संस्कारों से रहित हो जाती है, उस आत्मा को बोलते हैं निर्वाण। आचार्य कुंद ने निर्वाण के आगे एक परि शब्द और जोड़ा है, परिनिर्वाण, मतलब संपूर्ण निर्वाण। क्योंकि अन्य मत वाले भी निर्वाण मानते हैं, पर वो बार अवतार भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे परिनिर्वाण का मतलब हो गया संपूर्ण निर्वाण, जो अनंत काल तक सिद्धालय में ही विराजमान रहेंगे, पुनः कभी संसार में अवतार नहीं लेंगे। जैन धर्म ऊपर से नीचे आने वाले परमात्मा को नहीं मानता है, नीचे से ऊपर जाने वाले परमात्मा को मानता है, उन्हीं को बोलते हैं निर्वाण। नमोस्तु आचार्य श्री जी। प्रोमिला जैन लुधियाना से अपनी शंका रखती हैं, क्या एक प्रदेश में संख्यात या असंख्यात वाला परमाणु भी ठहर सकता है? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। एक परमाणु जो है वो एक प्रदेशी होता है, संख्यात असंख्यात प्रदेशी परमाणु नहीं होता है। वो स्कंद जो बन जाता है, बहुत सारे परमाणु मिलकर के स्कंद बनते हैं, तब वो संख्यात और असंख्यात कहलाते हैं। हाँ, ये है कि एक परमाणु जहाँ एक प्रदेशी है, वहाँ पर अनंत परमाणु समा सकते हैं उसी प्रदेश में। एक ही प्रदेश में अनंत परमाणु समा सकते हैं। सूक्ष्मत और अवगाहनत्व इनके अंदर भी पाया जाता है, इसलिए एक प्रदेश में भी संख्यात असंख्यात परमाणु समा सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। अभय जैन बैंक एंक्लेव दिल्ली से अपनी शंका रखते हैं, निदत्तित और निकांक्षित कर्मों में क्या अंतर है? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। जिन कर्मों का उपशम और उदीर्णा नहीं हो सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे पहले ला करके भोगा नहीं जा सकता है, वो जो निधत्ति कहलाता है। ठीक, उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है सत्ता में रखे हुए कर्म का, लेकिन उसका उपशम और उदीर्णा में नहीं किया जा सकता, वो निधत्ति है। और निकाचित कर्म ऐसा है कि ना उपशम ना उदीर्णा और ना ही उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण किया जाए। निकाचित कर्म बहुत मजबूत होते हैं, उनमें किसी प्रकार का अपन अपकर्षण भी नहीं कर सकते, उत्कर्षण भी नहीं कर सकते हैं। जितना समय है, स्थिति है, वो पूरा होगा, इस प्रकार से वो निकाचित कर्म कहलाता है। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, धबला में आचार्य भवन ने कहा है, भक्ति से, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने से निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी जो है वो नष्ट हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ निधत्ति निकाचित कर्म ऐसे हैं जो भोगना ही पड़ता है। जैसे तीर्थंकर प्रगति निकाचित प्रगति है, उसका जब उदय आएगा और जब तक है वो रहेगा ही रहेगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी पाप प्रगतियाँ और कुछ ऐसी पुण्य प्रगतियाँ हैं जो निकाचित रूप से होंगी, तो वो भोगना ही पड़ती है। नमोस्तु आचार्य श्री। अचला जैन गाजियाबाद से अपनी शंका रखती हैं, कल मेरे पूजा के चावल जमीन पर गिर गए थे, यह कोई अशुभ या पाप का कारण है? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। देखिए, पूजन की सामग्री है, बर्तन हैं, इनमें हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए कि जो उनमें अविनय हो जाए, गिर जाए। क्योंकि हम जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं, तो मन में शंका पैदा हो जाती है कि अशुभ तो नहीं है। नहीं, अशुभ नहीं है, लेकिन आपका प्रमाद है, प्रमाद पाया जाता है तो सही नहीं है। प्रमाद से पाप का बंध बनता है और अप्रमाद से पाप छूटता है। इस प्रकार से हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। यदि आपकी इस प्रकार से हो गया हो तो प्रायश्चित स्वरूप में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया करें। नमोस्तु आचार्य श्री जी। अशोक पाटनी जयपुर से अपनी शंका रखते हैं, वर्तमान समय में महिलाएं मासिक धर्म को नियमित शारीरिक क्रिया मानती हैं, गृहस्थ जीवन के सभी कार्य भी करती हैं, उस परिस्थिति में क्या वृद्ध पारिवारिक सदस्य घर पर ही स्वाध्याय कर सकते हैं? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। देखिए, शास्त्रों में कहा है यह मासिक धर्म है और इसमें स्त्रियों को नियमित कार्य नहीं करना है। इसमें
बहुत ज़्यादा अपने स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और परिवार वालों का भी। इसी कारण घरों में आजकल बीमारियां भी हो रही हैं। शास्त्र में लिखा है उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए, आपस में स्त्री स्त्री संभाषण भी नहीं करना चाहिए, मौन पूर्वक रहना चाहिए और उसमें यही भी लिखा है कि नीरस भोजन या उपवास आदि करना चाहिए, अपने शरीर की शुद्धि रखना चाहिए। इस प्रकार से बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। यदि आपको स्वस्थ रहना है और परिवार को स्वस्थ रहना है तो इस धर्म का पालन करें। और यदि इस प्रकार से जिस परिवार में पालन नहीं होता है तो उस दिन वहाँ पर रहने वाले जो स्वाध्याय वाले हैं, पूजा पाठ वाले हैं, ध्यान रखें कि उस कमरे में कम से कम उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि वो जानबूझ करके प्रवेश आदि करते हैं तो आपको वहाँ पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। अमरेश सिगई सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखते हैं, कलयुग में सम्यक दर्शन युक्त जीव नहीं होते तो क्या सभी जीव मिथ्या दर्शन युक्त ही होते हैं? सम्यक प्राप्ति के लिए क्या उपाय है? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। पहली बात तो आपकी एक बात गलत है कि कलयुग में सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। और इस कलयुग में सम्यक दृष्टि नहीं होते तो भगवान महावीर स्वामी ये नहीं कहते कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज होते हैं, और भावलिंगी मुनिराज बिना सम्यक दर्शन के नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह जो बात आपने सुनी है या किसी से पढ़ी है कहीं से, तो ये बात बिल्कुल मिथ्या है। कलयुग में भी सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, बस ये है कि जैसे खद्योतवत, जैसे जुगनू का प्रकाश कम होता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी संसार में बिरले मिलेंगे। ये बात शास्त्र में लिखी हुई है, लेकिन नहीं होंगे पंचम काल में, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। अब रहा सम्यक दर्शन का उपाय, तो हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं से जुड़ना चाहिए, बहुत स्वाध्याय करना चाहिए, रत्न कंटक शावकाचार्य का अध्ययन करना चाहिए जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा लिखी है। परमात्मा का, शास्त्र का, गुरु का लक्षण पढ़ें, अपनी आत्मा का लक्षण पढ़ें, सौद्रव्य परद्रव्य के बारे में जानें और जान करके दोनों के स्वरूप को जानें और तत्व निर्णय करें, और निर्णय करने के बाद भेद ज्ञान करें, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। नमोस्तु आचार्य श्री जी। वर्षा जैन दिल्ली, पारस जैन जालना से अपनी शंका रखते हैं, असाता वेदनीय कर्म का बंध किन कारणों के वजह से होता है? असाता कर्म को कैसे कम करें? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में सूत्र नंबर अपन ने पढ़ा था 11वां, और उसमें लिखा था कि असाता वेदनीय कर्म का कैसे आश्रय होता है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिवेदन, आत्म परो भय, स्वयं दुख रूप होना, शोक रूप होना, ताप रूप होना, आक्रंदन रूप होना, और परिवेदन, दूसरों को दुख उत्पन्न करें ऐसा करना, और स्वयं होना, दूसरों को करना, या दोनों उभय रूप से होना। ऐसे यदि हम कार्य करते हैं, स्वयं दुखी हो रहे हैं और दूसरे को भी टेंशन दे दिया, स्वयं संतापित हो रहे हैं, स्वयं शोक में हैं और ऐसा काम किया कि सामने वाला भी शोक में आ गया, तो इस प्रकार से स्वयं या दूसरों को या दोनों एक साथ इस प्रकार के यदि हम कार्य करते हैं तो इससे हमारा असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है।